मैं अपने बाथरूम से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं नहा कर निकला और खुद को खुश किया। मैंने अपने कपड़े पहने, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। सिर्फ अपने आप को दोबारा अपने बाथरूम के अंदर पाने के लिए। दरवाज़ा बंद था। मैंने रुककर इस बात पर गौर करने की कोशिश की कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि किसी तरह मैंने सिर्फ ये तसव्वुर किया था कि मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा था। लिहाजा मैंने दोबारा कोशिश की। मैंने दरवाजे को खोला, बाहर कदम रखा, लेकिन फिर भी मैंने खुद को अपने बाथरूम के अंदर पाया, बंद दरवाजे के सामने खड़ा। ये हर बार होता रहा जब जब मैंने बाहर जाने की कोशिश की। मैं अक्सर बाथरूम में अपना फ़ोन साथ रखता हूँ क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो अपने पेरेंट्स को कॉल करना था। मेरे अब्बू ने फ़ोन नहीं उठाया और मेरी माँ का फ़ोन बंद जा रहा था। मेरे भाई ने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे सूरत हाल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि मैं अपने बाथरूम के अंदर कैसे फंसा हुआ था। अगर दरवाज़ा खुल सकता है तो उसे लगा कि मेरा मतलब है कि मेरे बाथरूम के दरवाजे का ताला टूट गया है और मैं अंदर फंस गया हूँ। बहरहाल उसने कहा कि वो जल्द ही आ रहा है। वो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था, इसलिए उसे यहाँ किसी भी लम्हे होना चाहिए। मैं टेक लगाकर बैठा हूँ और अपने बाथरूम के दरवाजे को अपने रूम में खुला हुआ देख रहा हूँ। इस बार मैंने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। मेरे सामने की हर चीज़ मामूल की तरह नज़र आ रही है। मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बिल्कुल वैसे ही बंद है जैसे मैंने उसे छोड़ा था। मेरी कपड़ों की अलमारी बिल्कुल वैसी की वैसी खुली है जैसे मैंने बाथरूम में आने से पहले उसे खोल रखा था। सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा उसी तरह पड़ा हुआ था जिस तरह मैंने बाथरूम में आने से पहले उसे छोड़ा था। दरवाज़ा अब बंद है। मुझे ये याद नहीं कि ये कैसे बंद हुआ, कब बंद हुआ। सिर्फ ये याद है कि ये आखिरी चंद सेकंड्स में हुआ होगा जब मैंने आखिरी पैराग्राफ लिखा था। मैंने अभी इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ा है। ये साबित करता है कि मैं पागल नहीं हो रहा और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं है। मेरे भाई ने मुझे अभी टेक्स्ट भेजा है। पूछ रहा है कि क्या मैं घर में हूँ। मैंने कहा हाँ यकीनन मैं हूँ। मैं अभी भी बाथरूम में हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैंने जवाब दिया तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम वहां पर हो? हाँ मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम कहाँ हो? मैं बाथरूम के दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और मैं तुम्हारे नाम से तुम्हें बुला रहा हूं। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मैं दरवाजे के जरिए कुछ भी नहीं सुन सकता था। मैंने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया।
मेरी नज़र मेरे बंद कमरे और खुली हुई अलमारी पर पड़ी, लेकिन वहां मेरे भाई का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। मैं फिर से वापस वहीं खड़ा हूं, फिर से बंद बाथरूम के दरवाजे को घूर रहा हूं। मेरे भाई ने दरवाजे को अपनी तरफ से खोलने की कोशिश की, लेकिन वाज़ेह तौर पर यह नहीं खोला जा सका। उसने कुछ तलाश किया ताकि वो दरवाजे को खोल सके। उसने कहा कि वो ताले को खोलने जा रहा है, लेकिन मैं अब भी कुछ नहीं सुन सकता था। मैं तो दरवाजे को हिलता हुआ भी नहीं देख सकता। ठीक है, भाई ने मुझे अभी टेक्स्ट पर बताया कि उसने ताला निकाल लिया, लेकिन दरवाजा उसकी तरफ से अभी भी नहीं खुल रहा। उसने दरवाजे में जहां ताले का सुराख था उसमें से अंदर देखा, सिर्फ मेरे बाथरूम को खाली पाया और मेरी तरफ कोई सुराख नहीं है। दरवाजा बिल्कुल वैसे का वैसा है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है या मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। बहुत समझाने के बाद मेरे भाई ने माना कि मैं वाकई यहाँ अंदर हूँ। उसने कहा कि वो किसी को बुलाने जा रहा है जो कोई भी इस दरवाजे को खोल सके। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे डर है कि एक बार जब वो ऐसा करेंगे तो वो एक खाली बाथरूम पाएंगे और मैं तब भी यहाँ फंसा रहूँगा। मैं यहाँ फ़ोन का चार्जर लाना भी भूल गया। मेरे फ़ोन की बैटरी किसी भी वक्त डेड हो जाएगी। बैटरी पहले ही 24% पे है। जब ये भी ख़त्म हो जाएगी तो शायद मैं अपना वाहिद राब्ता जो बाकी दुनिया से है खो दूँगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। भाई मदद लेने गया है। मैं बैठकर सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर। मैंने खुद दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे कोशिश करनी पड़ी। मैंने एक बार ऑनलाइन पढ़ा था कि अगर आप अपने कंधे का इस्तेमाल करें तो आप दरवाजे पर ज़्यादा ज़ोर से चोट मार सकते हैं, लेकिन ये फिर भी काम नहीं कर रहा। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दरवाजे का कोई हिस्सा कमज़ोर भी है। मेरा ध्यान बाथरूम की खिड़की पर पड़ा कि इसको आजमाया जाए। ये छोटी है और मुझे यकीन नहीं है कि मैं इससे बाहर भी निकल सकूंगा। छोड़ो, खिड़की भी नहीं खुल रही। मेरे अपार्टमेंट की खिड़कियों पर ताले हैं। आप इन्हें एक छोटी सी चाबी से बंद कर सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई ऐसी चाबी नहीं मिली, इसलिए मैं कभी इन्हें बंद नहीं कर पाया। लेकिन अब वो बंद हैं। मैं खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हरकत नहीं कर रही। वेट, ये खुल गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि बाहर कितना अंधेरा है। इतना अंधेरा नहीं होना चाहिए था। अभी तो सिर्फ दोपहर है। मैंने इधर उधर देखा, बेताबी से किसी को देखने की कोशिश की। आसपास कोई भी नहीं है। सब कुछ किसी तरह मध्यम लग रहा है, बिल्कुल बुझा हुआ। मैं इसे बयान नहीं कर सकता, ना ही मैं इस गहरे बैठे हुए खौफ के जज्बात को बयान कर सकता हूँ जैसे कि मैं अपने आसपास देख रहा हूँ। मेरे अंदर से एक आवाज़ मना कर रही है, लेकिन मैंने अपना सर बाहर निकाला ताकि देख सकूं कि मैं कहाँ गिर सकता हूँ। खिड़की बंद है। मैंने अपने आप को हरकत करते हुए महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी खिड़की अब मेरे सामने बंद है, यहाँ तक कि वो वापस फिर से लॉक है। मैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा हूँ। मुझे बीमार महसूस होने लगा है। मेरा भाई अपने दोस्त के साथ वापस आया है। उन्होंने दरवाजे के कब्जे खोलकर दरवाज़ा निकाल दिया। मैं वहाँ नहीं हूँ।
मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के अंदर की एक तस्वीर भेजी। वो खाली था। वो समझता है कि मैं सिर्फ एक मजाक कर रहा हूँ और अब वो मेरे किसी भी टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा। अब मेरे फ़ोन की बैटरी 12% पे है। मुझे नहीं पता कि मैं कभी यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। ये मेरे भाई को अलविदा कहने का शायद आखिरी मौका हो और वो अपने फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। मेरा दिमागी तवाज़ुन अब और बिगड़ता जा रहा है। मैं अब अपने आपे से बाहर हो रहा हूँ। मैंने गुस्से में बाथरूम की चीजें इधर उधर फेंक दी हैं। और फिर भी मैं उन्हें अपनी जगह पर देख रहा हूँ। सबकी सब चीजें बिल्कुल वैसी पड़ी हैं, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। मुझे लगता है कि मैंने एक गिड़गिड़ाहट सुनी, एक कम शांत गिड़गिड़ाहट। मैंने तब से खिड़की को नहीं छुआ। अब मेरा फ़ोन 2% पे है। अगर मैं यहाँ से निकल पाऊँ तो मैं इस पोस्ट को एडिट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई एडिट नहीं देखते तो बस यही समझ लें कि मैं अब भी यहाँ हूँ और अब भी यहाँ फंसा हुआ हूँ।